யோவான் 11ல இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். आज ये யோனா 11वां अध्याय से हम देखने जा रहे हैं. अगर किसी का बाइबल नहीं तो ले सकते हैं. யோவான் 11 எடுத்துக்கோங்க. யோனா रीति सुसमाचार 11वां अध्याय खोल दो मेरे साथ. யோனா रीति सुसमाचार 11वां अध्याय. இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? यहाँ हम क्या दे सकते हैं யோனா 11वां अध्याय पर? இயேசு கிறிஸ்து லாசரு என்கிற மனிதனை உயிர்ப்பிக்கிறார். हम सब जानते हैं यीशु मसीह लाजर को जिलाया, मरा हुआ लाजर को 4 दिन का बाद जिंदा लेकर आया. இந்த லாசருவுக்கு மரியாள் மார்த்தாள் என்கிற இரண்டு சகோதரிகள். ये लाजर का 2 बहन था, मरियम और मार्था थी. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அந்த செய்தி வருகிறது. அவன் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறான் என்ற செய்தி வருகிறது. जब यीशु मसीह का ये संदेश आ रहा था आपका भाई लाजर बीमार में था, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வரவில்லை. लेकिन यीशु मसीह वहां नहीं जा रहा था उस जगह पर. லாசரு மரித்து விடுகிறார். अचानक लाजर मर चुके हैं, मर गया है. இயேசு கிறிஸ்து வந்து அங்கே உயிர்ப்பிக்கிறார். यीशु मसीह 4 दिन का बाद लाजर को, मरा हुआ लाजर को जिला रहे. இதுல நாம் நிறைய காரியங்களை படிக்கலாம். इसमें हम बहुत बातों को देख सकते हैं. நான் ஒரு 3 காரியங்களை மட்டும் சொல்ல போகிறேன். लेकिन आज 3 बात हमारे लिए आवश्यक है, मैं बताने जा रहा हूँ. கேட்பதற்கு தயாரா இருக்கீங்களா? क्या आप सुनने के लिए तैयार? Yes. Hallelujah. हालेलुया. யோவான் 11:23ல இருந்து 25 வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல यहाँ लिखा 11 का 23ல இருந்து 25. 23 से लेकर 25 तक, 11वां अध्याय 23 से लेकर 25 तक लिखा है. இயேசு கிறிஸ்து அங்க வருகிறார். यहाँ यीशु मसीह उस जगह पर आ रहा था. மார்த்தாள் முதலாவது வந்து அவரை வரவேற்கிறார். गांव में पहुंचते मार्था लाकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं. இதை நீங்க கொஞ்சம் கற்பனையில யோசிச்சு பார்க்கணும். நீங்க आप थोड़ा ना, आपका भी थोड़ा दिमाग लगाकर सोच रही है वचन के बारे में. தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்க வருகிறார். मान लो यीशु मसीह उधर आ रहे हैं, जो मरा हुआ घर पर आ रहे हैं. மார்த்தாளும் மரியாளும் இயேசுவின் மேலே விசுவாசமா இருக்கிற மக்கள். मार्था मरियम वैसी औरत थी, यीशु मसीह का ऊपर पूरी विश्वास करने वाली थी. அவிசுவாசமான மக்கள் அல்ல. उनके अंदर अविश्वास बात नहीं थी. ஏறக்குறைய நம்ம சபை மக்கள் மாதிரி. मान लो आप जैसा एक विश्वास करने वाली थी वो. உங்களை மாதிரி நல்ல பைபிள் படிச்சு தேவன் மேல விசுவாசமா இருந்து தேவ வார்த்தையை நல்லா அறிந்த 2 பேர். आप जैसा वचन को जानने वाला मान लो, आप अच्छा वचन पढ़ते हैं. அங்க இயேசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறார். यीशु मसीह वहां आ रहा था गांव पर. இயேசு கிறிஸ்து மார்த்தாளை நோக்கி இப்படியாக சொல்லுகிறார். यीशु मसीह मार्था का देखकर यूं कहा, உன் சகோதரன் உயிர் தழுவான். तेरा भाई जिंदा होगा. என்ன சொல்லுகிறார்? क्या बोल रहा था यीशु मसीह? உன் சகோதரன் உயிர் தழுவான். तेरा भाई मरा नहीं, जिंदा होगा. மார்த்தாள் அதுக்கு என்ன சொல்றான்னு பாருங்க. मार्था उसके लिए क्या जवाब दे रही थी? उसमें लिखा 23 में 24வது வசனம் பாருங்க. 24 में लिखा, 24வது வசனம் படிங்க. मार्था ने उनसे कहा, मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वहाँ ही पुनरुत्थान के समय पर जी उठेगा. वो जी उठेगा लिखा. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் உன் சகோதரன் உயிர் தழுவான். 23 में लिखा, मार्था से यीशु ने कहा तेरा भाई जिंदा होगा. ஒரு அற்புதம் நடக்க போகிறது. चंगाई होगा करके यीशु मसीह पहला वचन में कहा मार्था से. இந்த விசுவாசம் உள்ள மார்த்தாள் என்ன சொல்லுகிறாள்? लेकिन मार्था क्या जवाब दे रहे हैं यीशु मसीह से? அவிசுவாசமான வார்த்தை சொல்லல. लेकिन वो अविश्वास बात नहीं कर रही थी. இல்ல ஆண்டவரே நீர் ஏன் வரல, இப்ப ஒண்ணுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லல. वैसी वो बात नहीं कर रही, बहाना क्यों उस टाइम नहीं आया प्रभु, वैसा कुछ भी फालतू बातों को नहीं कर रही. தேவன் மேல குறை சொல்லல. परमेश्वर के ऊपर शिकायत नहीं कर रही थी. அவள் என்ன சொல்லுகிறாள்? वो क्या कह रही थी उधर? ஆமா ஆண்டவரே கடைசி நாள்ல அவனும் உயிர் தழுவான். हाँ प्रभु मैं जानता हूँ आखिरी समय पर मेरे भाई भी पुनरुत्थान होगा है, जीवित होगा है. அடுத்தாப்புல ஆண்டவர் சொல்றாரு, लेकिन उसका आगे प्रभु ने कहा, நானே உயிர் தழுதலும் ஜீவனமாய் இருக்கிறேன். हाँ मैं ही पुनरुत्थान और जीवन करके लिखा. அதற்கு அவள் சொல்லுகிறாள், तभी उन्होंने कह रही थी कहा, அதற்கும் அவிசுவாசமாய் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. उसकी भी एक अविश्वास की और फालतू बात की जवाब नहीं दी थी. ஆமா ஆண்டவரே நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். हाँ आप परमेश्वर की पुत्र करके मैं विश्वास करता हूँ करके कह रही थी.
28வது வசனம் படிங்க. लेकिन 28 में वैसा लिखा, 28 पढ़े, यहाँ कहकर वही ये कहा कर वही चली गई और अपनी बहन हाँ। मरियम को हाँ। बुलाकर हाँ। चुपके से कहा, हाँ, गुरु हाँ। यही है वो तुझे बुलाता है। आमीन। இப்ப பாருங்க, லாசரு தன்னுடைய சகோதரன் இறந்து விட்டான். देखो उसकी माताल का भाई मर चुका है। இயேசு கிறிஸ்து வந்து சொல்லுகிறார், உன்னுடைய சகோதரன் உயிர்த்தெழ போகிறான் என்று. यीशु मसीह आके कह रहे हैं तेरा भाई जीवित होगा है। விசுவாசம் உள்ள அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை தெரிந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே வார்த்தையை அறிக்கை செய்கிற மாத்தாள் என்ன சொல்கிறார்? ஆமா ஆண்டவரே, கடைசி நாள்ல அவன் உயிர்ப்பான். हाँ, विश्वास करने वाला मार्ताल ने क्या जवाब दे रही थी? हाँ प्रभु, मेरा भाई जीवित होगा, लेकिन अभी नहीं, आखिरी समय पर वो जीवित होगा करके कह रही थी। ஆண்டவர் சொல்றாரு, நானே உயிர்த்தெழுதலா இருக்கிறேன்கிறார். लेकिन उसका जवाब यीशु मसीह दे रहे, मैं जीवन में पुनर्ता हूँ। ஆமா ஆண்டவரே, நீர் தான் உண்மை உள்ள தேவகுமாரன் அப்படின்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றா. उसकी भी वो जवाब दे रही थी, हाँ प्रभु, तू जीवित खुदा, मैं विश्वास करता हूँ। சொல்லிட்டு वैसा कह के वो क्या कह रही थी? தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டுட்டு தன்னுடைய சகோதரியை கூப்பிடுறதுக்காக போயிட்டான். वहाँ यीशु मसीह का गांव की घोड़ी पर छोड़कर अपनी बहन मरियम को बुलाने के लिए चला गई थी। இன்னைக்கு சபை மக்களாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைய இப்படிதான் நடக்குது. आज हमारा कलीसिया में, हमारा परिवार में कई जगह कई बार वैसी हालत हो रही है। தேவன் மேல விசுவாசமா இருக்கிறோம். हम कई बार प्रभु का बहुत अच्छी रीति से विश्वास करते हैं, தேவனுடைய வார்த்தையை அறிக்கை செய்கிறோம். प्रभु की वचन को अंगीकार करते हैं मुंह से, அது நடக்கும் நினைக்கிறோம். हम विश्वास करते हैं वो वचन पूरी होगा है, ஆனா இன்னைக்கு நடக்காது. लेकिन हमारा अंदर यही होता आज नहीं होगा है। वैसा सोचिए, எனக்கு நடக்காது. मेरे लिए ये वचन पूरी नहीं होगा। பாஸ்டர் ரொம்ப விசுவாசமானாலும் அவருக்கு நடக்கும். वो पास्टर अच्छा विश्वास करते, पास्टर के लिए वचन पूरी होगा है। சிஸ்டர் ரொம்ப விசுவாசமானவங்க அவங்களுக்கு நடக்கும். वो पास्टर ने अच्छा विश्वास करने वाली थी, उसके लिए अच्छा भलाई होगा है। எனக்கு நடக்காது. मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ, मुझसे नहीं होगा। நான் என் சகோதரியை கூப்பிடுறதுக்காக போறேன். मैं अपने परिवार को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, நான் என் வேலையை செய்யறதுக்காக मैं போறேன். अब मेरे काम पर लगे बने रहूंगा। தேவனுடைய வார்த்தை உண்மை. परमेश्वर की वचन सच्चा है, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நான் சொல்லுவேன். परमेश्वर की वायदा को हम बोलते रहते हैं कई बार, இன்னைக்கு நடக்காது. लेकिन वो वायदा आज नहीं होगा करके हम अविश्वास करते हैं। இப்போ என் வாழ்க்கையில நடக்காது अभी मेरे जीवन पर बदलावट नहीं होगा करके बोलते हैं। அப்படிங்கிற ஒரு விசுவாசம். वैसी एक अविश्वास है। அது நாம நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்கிறோம். हम कई लोग वैसे ही रहते हैं। தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, தேவன் மேலே விசுவாசமா இருந்தால் உன்னுடைய ஆத்துமா செழிப்பது போல நீ எல்லாவற்றிலும் செழித்து சுகமாய் இருப்பாய். परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु की वचन पर विश्वास करने से तेरी आत्मा उन्नति पाते हैं, आप भी हर एक बातों में उन्नति पाकर आशीष से रहोगे। அது உண்மைதான். वो सच्ची है। அது ஜோசப் பிரதருக்கு நடக்கும். वो जोसेफ भाई के लिए होते हैं वचन, ராணி சிஸ்டருக்கு நடக்கும். रानी बहन के लिए होते हैं वचन। அது ஒரு நாள், அடுத்த வருஷம், 4 வருஷம் கழிச்சு நடக்கும். हो सकते हैं 4 साल का बाद ये वचन पूरी हो सकते हैं। இன்றைக்கு எனக்கு தேவை. आज मुझे जरूरत है। லாசரு செத்து கிடக்கிறான். आज लाशर मरा हुआ है, लाश जैसा कब्रिस्तान में रखा गया। இன்று எனக்கு தேவை. आज मुझे चाहिए है। ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 வருஷம் கழிச்சு நடக்கும். हाँ, तो 4 साल का बाद हो सकते हैं। எப்பமா நடக்கும்? आखिरी में मेरा भाई भी जीवित होगा। தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்துக்கொண்டு அதனை சுதந்தரிப்பதற்கு நீங்கள் தயாரா? हमेशा आप ये बातों से रहना चाहिए, परमेश्वर की वायदा को पकड़कर उसके अपने जीवन पर लेने के लिए तैयार होना चाहिए। அதான் எலியா சொல்றான், நீங்க எத்தனை நாளைக்கு குந்தி நடக்க போறீங்க? हाँ, तभी एलिया ने कहा, कितने दिन आप लंगड़ा जैसा चलते रहोगे। யோசுவா சொல்கிறான், உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சுதந்திர நாடு, அந்த நாட்டை எப்போ நீங்க சுதந்திரிச்சு கொள்ள போறீங்க? यहोशू ने कहा, जो देश खुदा तेरे लिए दिया है, उस देश को कब अपनी वस्तु में लोगे? எத்தனையோ நாளுக்கு அப்புறம் நடக்கும். आप सोच रहे कितनी साल की बात होगा? என் பிள்ளை வாழ்க்கையில நடக்கும். मेरी बच्चों का अच्छा घर अच्छी रहेगा, என் பேர குழந்தை வாழ்க்கையில நடக்கும். मेरा पोता पोती अच्छी रीति से रहेगा। என் வாழ்க்கையில நடக்குமா? क्या मेरी जीवन पर यह आशीर्वाद मिलेगा? தேவையா இருக்கிற இன்று எனக்கு நடக்குமா? आज मुझे जरूरत, मेरी जरूरत पूरी होगा है। அதனை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? क्या इन बातों का विश्वास कर रहे हैं?
ஹalleluya हालेलुया। நீங்கள் அதனை விசுவாசிக்கிறீர்களா? क्या आप आज विश्वास कर रहे हैं आज ही आपका जरूरत पूरी होगा? யோபு அதான் சொல்றார். 42 எடுத்து படிங்க. अय्यूब 42वां अध्याय में यही लिखा, अय्यूब किताब का சொல்லுவாரு, 42 में நான் காதுல கேட்டிருக்கிறேன், वो कह रहा था मैं कान में सुना था, இன்று என் கண்களால கண்டேன். आज मेरी आंखों से मैं देख रहा हूँ। கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை பாஸ்டர் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கிறேன். कई बार प्रचार पादरी ने किया, यहोवा भला करके सुना है मैंने। பணம் தேவையா இருக்கின்ற பொழுது பணம் வந்ததுன்னு பாஸ்டர் சொல்லி சாட்சி சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன். कई बार पादरी गवाही देते हैं उनकी पैसा का जरूरत पर परमेश्वर ने पैसा दिया करके मैंने सुना है। தேவன் குணமாக்குகிற தேவன் என்பதை ஒரு சகோதரி சாட்சி சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன். परमेश्वर मुझे चंगा किया करके एक बहन ने गवाही दिया, उसका मैंने सुना है। தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் அப்படின்னு ஒரு சாட்சி சபையில கேட்டேன். हाँ, एक ऐसी गवाही मैंने सुना, प्रभु मुझे आशीर्वाद दिया कर एक भाई ने बताया, वो गवाही का मैंने सुना है। இன்று என் வாழ்க்கையில நான் என் கண்களால் கண்டேன். लेकिन आज ही मैं उस आशीर्वाद को मेरी खुद की आंखों से देखूंगा है। ஹalleluya. हालेलुया। யோபு 42:3 எடுத்து படிங்க. ये अय्यूब 42 का 3 पढ़े, अय्यूब 42 का 3। तूने पूछा, 5 हाँ, 5 है। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, हाँ। परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। आमीन। हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நான் கேள்விப்பட்ட சாட்சி मैंने கேட்டிருக்கிறேன். मेरे कानों से तेरी सुसमाचार सुनना था, என் கண்ணால நான் காண்கிறேன். लेकिन आज मेरी आंखों से मैं देख रहा हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்கள் மாத்தாள் மாதிரி மரியாதை கூப்பிடுறதுக்கு போயிடக்கூடாது. आप वैसा नहीं होना चाहिए, मार्था जैसा नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह का छोड़कर अपनी बहन का बुलाने के लिए वो भाग रही थी, वैसा नहीं होना चाहिए। எல்லா வாக்குத்தத்தத்தையும் அறிக்கை செஞ்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு நான் போறேன், மற்றவங்களை ஆண்டவர்கிட்ட கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு போறேன் அப்படின்னு போயிடக்கூடாது. हाँ, आशीर्वाद को छोड़कर मैं दूसरों को बुलाने के लिए जा रहा हूँ करके नहीं जाना चाहिए। என் வாழ்க்கையில என் கண்களால நான் அதனை காண வேண்டும். आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, मैंने अभी तक सुसमाचार सुन रहा था, उसकी मेरी आंखों से देखने जा रहा हूँ। நான் சொல்லணும், தாவீதை போல குறுகலான பாதையிலிருந்து விசாலமான பாதையில் என்னை நீ வந்து வைத்தீர் என்று நான் சொல்லணும். मैं खुद कहना चाहिए, खुदा मेरी रास्ता छोटा था, आपने मेरी रास्ता को बड़ा कर दिया करके मैं कहना चाहिए। ஆத்துமா செழிப்பது போல எல்லாவற்றையும் நான் செழித்து சுகமா இருந்தேன் நான் சாட்சி சொல்லணும். मैं खुद गवाही देना चाहिए, मेरी आत्मा हर एक बात में उन्नति पाते हैं, वैसा मैं भी उन्नति में बढ़ोतरी होना है। எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்குத்தத்த நிலத்தை நான் சுதந்திரித்துக் கொள்ளணும். मेरे लिए जो वायदा का वचन जमीन दिया, वो जमीन मैं खुद लेना है। என் பையன் காலத்துல இல்ல, என் காலத்துல நான் मेरी சுதந்திரித்துக் बेटा கொள்ளணும். का समय पर नहीं, मेरी समय पर ही आशीर्वाद मुझे चाहिए है। என்னைக்கு ஒரு நாள் இல்ல, தேவையான இன்றைக்கு நான் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளணும். किसी एक दिन, किसी एक साल नहीं है, अभी मेरे जरूरत पूरी होना है। ஹalleluya. हालेलुया। மாஸ்டர் சொல்லலாம், எத்தனை வாக்குத்தத்தங்கள் சொல்லலாம். हो सकते हैं पादरी हर एक महीना, हर एक हफ्ता वायदा वचन बोल सकते हैं। நாமளும் காலையிலேயே எழும்பி பைபிள் படிச்சு ஜெபம் பண்ணலாம். हो सकते हैं हम भी सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वायदा वचन ले सकते हैं। இன்றைக்கு எனக்கு கிடைக்கும். क्या हम उन बातों को विश्वास कर रहे हैं, मेरी वायदा आज ही मेरे जीवन पर पूरी होगा। எனக்கு எப்ப தேவையோ அப்பொழுது கிடைக்கும். मुझे कब जरूरत है उसी समय मेरी जरूरत पूरी होगा। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம். वैसी प्रभु का हम आराधना करना चाहिए। நான் முதல் வேலை செய்யும்போது எனக்கு 1500 ரூபாய் தான் சம்பளம். जब भी मैं पहला काम पर पढ़ाई खत्म करके काम पर गया था, मुझे 1500 रुपया तनख्वाह था महीना का। 25ஆம் தேதி வந்துச்சுன்னா என் கையில ஒரு 10 ரூபாய் தான் இருக்கும். महीना का 25 तारीख आने से मेरी हाथों में हर एक पैसा खत्म हो जाता है, सिर्फ 10 रुपया आसपास होते हैं। பஸ் போறதுக்கு எனக்கு அது கரெக்டா இருக்கும். அப்புறம் நைட் சாப்பிடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். நான் ஒரு மசாலா பால் குடிச்சிட்டு நைட் தூங்கிடுவேன். जब भी बस में काम पर जाने आने के लिए पैसा उसमें हो जाते हैं, रात में एक दूध पीकर भी सो जाता हूँ। அப்படிதான் இருந்துச்சு. वैसे मेरे जीवन था। ஒரு நேரம் அப்ப நான் அங்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல நான் டீச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். एक जो ट्यूशन जगह पर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था लोगों को। நாங்க ஷூலாம் போட்டுட்டு போனோம். हम सब जूता पहन के ही जाना उस इंस्टीट्यूट में। ஒரு பாதி மாதத்துல 15ஆம் தேதி 14ஆம் தேதி வாக்குல ஒரு மாசத்துல எனக்கு ஷூ பிஞ்சிடுச்சு. जब भी 15 दिन के आसपास, महीना का 15 दिन के आसपास मेरा जूता फट गया था उसका।
புதுசா ஷூ வாங்கினா 500 ரூபாய் தேவை. नया शू खरीदना तो मुझे 500 जरूर था उस टाइम। கையில காசு இல்ல. मेरी हाथ में पैसा नहीं है। எனக்கு ஒரு இது நம்ம யார்கிட்டயும் கடன் வாங்க கூடாது. मैंने वैसा एक निर्णय लिया मैं किसी से उधार नहीं लूंगा। ஏன்னா பைபிள் சொல்லுது கடன் வாங்க கூடாது. क्योंकि वचन हमें वायदा कर रहे हैं उधार नहीं लेना। சரி நம்ம கடன் வாங்க கூடாது. ठीक है हम उधार नहीं ले सकते। வெள்ளிக்கிழமை ஷூ கிழிஞ்சிச்சு. शुक्रवार दिन पे जूता फट गया। திங்கக்கிழமை வரும்போது ஷூ போடணும். सोमवार जब भी मुझे ट्यूशन जाना तो नया शू डालना है। கையில காசு இல்ல. हाथ में पैसा नहीं है। நான் ஜெபிச்சேன். मैंने प्रार्थना किया ஆண்டவரே நீர் தான் ஏதாவது பண்ணணும். प्रभु तू ही कोई रास्ता खोल दे। நான் பாஸ்டர்ட்ட கூட நான் வந்து கடன் வாங்குறதுக்கு விரும்பல. मैं पास्टर से भी जाके मदद लेने के लिए इच्छा नहीं है। கேட்டா கொடுப்பாங்க. अगर पास्टर देने वाला था मैं नहीं मांगना चाहता। ஆனா நான் கேட்க விரும்பல. मुझे इच्छा नहीं था। பைபிள் சொல்லுது கடன் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லுது. क्योंकि आपने वायदा किया तुम उधार नहीं लोगे उधार दोगे करके वायदा किए। பாஸ்டர்ட்டே போய் கடன் வாங்கினா எப்படி இருக்கும்? अगर मैं पास्टर से जाके उधार लूंगा तो क्या होगा कैसा होगा? அவர் நல்ல மனசு வச்சு கொடுத்துருவாரு. वो तो दे देते कई बार। நான் ஜெபிச்சேன். मैंने दुआ किया। வெள்ளிக்கிழமை 8 மணிக்கு எனக்கு வேலை முடியும். நான் வந்து பாஸ்டர் வீட்டுக்கு போறதுக்காக 8:30 மணிக்கு நான் வந்து பஸ் பிடிச்சு போகணும். शुक्रवार दिन मुझे काम 8:30 बजे खत्म हो जाते हैं रात भर। मैं सीधा पास्टर का घर जाना और कोई प्रोग्राम के लिए बस पकड़ के जा रहा था। நான் முடிச்சிட்டு வெளியே போறதுக்கு தயாரா வர்றேன். நான் जब भी मैं काम से बाहर आ रहा था पादरी का घर जाने के लिए ஜூலியன் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த பிரான்ச்சுக்கு மேனேஜரா இருந்தார். जिस जगह पर मैं काम करता था उस जगह का मालिक का नाम जूलियन। ஜூலியன் கூப்பிட்டாரு. वो जूलियन बुलाया मुझे। தம்பி பாபா அப்படின்னாரு. बेटा आ जाओ। நான் சொன்னேன் சார் பஸ் விட்டுருவேன் சார் நான் போகணும் என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னா. मैंने बोला बस छूट जाएगा मेरा मैं जाना है मुझे छोड़ दे। இந்த பஸ் போச்சுன்னா அடுத்த பஸ் வரும் வா அப்படின்னா. दूसरा बस मिल जाएगा आजा जो सब करके बुलाया मुझे। அவரை திட்டிக்கிட்டே நான் போனேன். मैंने गुस्सा से अंदर किया। दोबारा मैनेजर बुला रहे हैं अंदर। அவர் கூப்பிட்டு சொன்னாரு. वो जूलियन मैनेजर ने कहा ஒரு கேள்வி கேட்டாரு. मुझसे एक सवाल पूछा நீ எத்தனை எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் எடுத்த? आज आप कितनी क्लास लिया ट्यूशन पढ़ाया कितना एक्स्ट्रा क्लास लिया करके पूछ रहा था। நான் சொன்ன ஒரு 3 கிளாஸ் 4 கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். मैंने बोला 3-4 क्लास ले रहा था। தம்பி நான் எப்பவுமே மாச கடைசில தான் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸுக்கெல்லாம் காசு கொடுப்பேன். वो कह रहा था मैं हमेशा महीना का आखिरी में ही एक्स्ट्रा क्लास के लिए पैसा देता हूँ। ஆனா எனக்கு இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல. आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा। நீ போகும்போது உன்னை பார்க்கும்போது எனக்கு பரிதாபமா இருந்துச்சு. जब भी आप काम से जा रहा था मेरा मन में थोड़ा तरस हो रहा था आपका देखकर। एक्स्ट्रा क्लास कुरिया காசு இப்பவே கொடுத்துறலாம்னு நினைச்சேன். आप जो भी एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाया वो पैसा आज ही देने के लिए फैसला कर दिया। அப்படினா ஒரு டிரைவர் திறந்தாரு. वो ड्राइवर बोला है டிரைவர்ல கரெக்ட்டா 500 ரூபாய் இருந்துச்சு. वो 500 रुपए पड़ा था 500 ரூபாய் எடுத்தாரு. वो 500 निकाला தம்பி வச்சுக்கோப்பா அப்படி रख लो करके दे दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। இந்த மாதிரி நான் எத்தனையோ சாட்சிகளை சொல்லலாம். वैसे मेरे जीवन पर कई गवाही को मैं दे सकता हूँ। அது இன்னொரு ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா और एक बात क्या है அந்த 1500 ரூபாயில நான் தசம பாகத்தை கட்டாயமா கொடுத்துருவேன். मेरी और एक बात क्या है जब भी 1500 मुझे तनख्वाह मिला था उसी समय से मेरा 10वां 150 रुपये में ठीक से देना शुरू कर दिया। எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் மசாலா பால் குடிச்சு அது மட்டும் தான் டின்னருக்கு சாப்பிடுவேன். இருந்தாலும் நான் दसवां का कई बार भूखे में भी रह चुका हूँ लेकिन वो 10वां का मैं हाथ नहीं रखा क्योंकि वो प्रभु का है वो दे चुका। कई बार भूखे में सोया। हालेलुया हालेलुया। தேவன் பல மடங்கு எங்களை ஆசீர்வதித்தார். आज खुदा कई गुना आशीर्वाद दिया है। हालेलुया हालेलुया। தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை நீங்கள் சாட்சியாக கேட்டிருக்கலாம். உங்க கண்களால காண முடியும். परमेश्वर की वायदा को संदेश को आपने सुना हुआ अभी तक நீங்கள் அதனை விசுவாசிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள். आज आप विश्वास करना है आपकी आंखों से देखने जा रहा हूँ। ஏன் வாழ்க்கையில நடக்கும்? आप ये बातों को विश्वास करने चाहिए है मेरी जिंदगी पर होगा है। நான் பார்ப்பேன், मैं देखता हूँ देखूंगा, நான் அனுபவிப்பேன். मैं उस आशीर्वाद को ले लूंगा। அந்த விசுவாசம் वैसी विश्वास होना चाहिए आपका। அதுதான் முதலாவது காரியம். यही पहला काम है। இரண்டாவது காரியம் दूसरा काम क्या है இங்க இயேசு கிறிஸ்து அந்த லாசரு அந்த அவர்களுடைய ஊருக்கு வந்திருக்கிறார். यीशु मसीह उसे गांव के अंदर आ चुके हैं। அந்த லாசருவை உயிர்த்தெழ வைக்கிறார். अभी यीशु मसीह मरा हुआ लाजर को जिंदा लेकर आ गया जिला दिया। ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. वो एक चमत्कार हो रहा था उधर हो गया है। அது பெரிதான ஒரு அற்புதம். वो बहुत बड़ा चमत्कार था। அதுக்கு முன்னாலே அப்படி நடந்தது இல்ல, அதுக்கு பின்னாலே அப்படி நடந்தது இல்ல. अच्छा
वचन लिखा उससे पहले भी वैसा नहीं हुआ, उसका बाद भी वैसा चमत्कार नहीं हुआ। பெரிதான ஒரு அற்புதம். बहुत बड़ा चंगाई खुदा ने किया। தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டதான ஒரு காரியம். परमेश्वर की सामर्थ वहाँ प्रकट हुआ वो समय पर। செத்து போன 4 நாள் ஆச்சு. मर गया था, कब्रिस्तान में रखा गया, 4 दिन हो गया है। அப்படி செத்து போய் 4 நாள் ஆனா ஒருத்தன் எழும்பி வர்றான். 4 दिन का बाद मरा हुआ लाश परमेश्वर की वचन से जीवित होकर आ रहा है। எப்படிப்பட்டதான வல்லமையா இருக்கு. देखो थोड़ा सोच के कितना बड़ा चमत्कार सामर्थ निकला उधर। ஆனா இங்க பாருங்க, लेकिन यहाँ वचन में देखे அதுக்கு முன்னால ஒரு இடம் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு ஆண்டவர். इससे पहले एक बातों को खुदा ने कहा। 39வது வசனம் படிங்க, முதல் வரி மட்டும் படிங்க பாப்போம். 39 का पहला सेंटेंस में कहा, हाँ, पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। போதும் கல்லை எடுத்து போடுங்கள். यहाँ यीशु ने कहा कब्रिस्तान के ऊपर जो रखा गया पत्थरों को हटाओ। பெரிதான ஒரு வல்லமை, बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा था। அந்த ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? लेकिन यीशु ने क्या बोल रहा था? கல்லை எடுத்து போடுங்க. पत्थरों को हटाओ। ஏங்க செத்தவனை உயிர்ப்பிக்க முடியுமா? क्या मरा हुआ लोगों को जीवन दे सकते हैं? ஆனா அந்த கல்லை நவுட்டி போட முடியாதா? क्या परमेश्वर 4 दिन मरा हुआ लोगों को जीवन दिया तो इस पत्थर का खुद नहीं मुंह से हटा नहीं सकते? தேவனுடைய வல்லமை அதற்கு முடியாதா? क्या परमेश्वर की वचन से पत्थर नहीं हटेगा? எதற்காக இயேசு கிறிஸ்து கல்லை நீங்கள் எடுத்து போடுங்கள் சொல்றாரு? क्यों यीशु मसीह उनसे कहा आप लोग खुद उस पत्थर को हटाओ? क्यों कह रहा था? அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, उसके आगे लिखा है அவனை உயிர்ப்பிக்க வைக்கிறார். उसकी जिला दिया, जिंदा लेकर आ गया। 43வது வசனத்துல சொல்றாரு லாசருவே வெளியே வான்னு சொல்றாரு. 43 में लिखा लाजर बाहर आओ करके लिखा है। லாசரு எழுந்து வருகிறான். लाजर बाहर आ रहा था, मरा हुआ लाजर। 44வது வசனத்திலே கடைசி வரியை நம்ம பார்த்தோம்னா 44 का आखिरी संदेश में वैसा लिखा है, இயேசு அவர்களை நோக்கி இவனை கட்டு அவிழ்த்து விடுங்கள். यीशु मसीह उनको देखकर इनका बंधन को खोल दो। இவனுக்கு கட்டவிழ்த்து उसके शरीर में बांधा हुआ कपड़ा का खोल दो। பெரிதான ஒரு அற்புதம் நடக்குது. बहुत बड़ा चमत्कार वहाँ हो रहा है। அதுக்கு முன்னால ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? நீங்கள் இந்த கல்லை புரட்டி போடுங்கள். पहले खुदा क्या बोल रहे हैं? पहले पत्थर को हटाओ। அதுக்கு பின்னால சொல்றாரு இவனுக்கு கட்டவிழ்த்து விடுங்கள். उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इनके ऊपर जो बंधन को खोल दो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் பெரிதான ஒரு அற்புதத்தை செய்வதற்கு அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर हमेशा तैयार था, वो हमारे जीवन पर बड़ा कार्य करने के लिए रेडी है। ஆனால் தேவன் தனியாக எதுவும் செய்வதில்லை. लेकिन यीशु मसीह अकेला इस बातों को करने नहीं जाते हैं। நீதிமொழிகள் 21:31 படிங்க. नीति वचन 21 का 31 में लिखा है, அதுல போட்டிருக்குது, उसमें लिखा है குதிரையோ யுத்த நாளுக்கு தயாராகும், घोड़ा युद्ध की दिन के लिए तैयार होते हैं, ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். परंतु जय परमेश्वर की ओर से आते हैं। இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தராகிய தேவன் ஒரு மந்திரவாதி இல்லைங்க. हमारा यीशु मसीह की जादू टोना करने वाला नहीं है। உங்களுடைய உழைப்பை அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். आपकी मेहनत को आशीर्वाद देने वाला खुदा है। குதிரையை தயாரிப்பது உங்களுடைய காரியம். घोड़े का युद्ध के लिए तैयार रखना आपका जिम्मेवारी है। ஜெயத்தை தருவது அவருடைய காரியம். जय देने वाला मेरा प्रभु का काम है। கல்லை எடுத்து போடுவது உங்களுடைய காரியம். पत्थर का हटाना तेरा काम है। செத்தவனை உயிர்ப்பிப்பது அவருடைய காரியம். मरा हुआ लोगों को जीवन देने वाला यीशु मसीह का काम है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்கள் கல்லை புரட்டி போடுவதற்கு தயாரா? क्या आप तैयार हैं अपनी पत्थरों को हटाने के लिए? அங்க மரியா சொல்ற நாரும் ஐயா. मरियम ने कहा प्रभु 4 दिन हो गया, बदबू आएगा लाश। நாமளும் இன்னைக்கு அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். आज हम भी अविश्वास बात बोलते हैं। ஆண்டவர் நாங்க டெல்லியில இருக்கிறோம், பஞ்சுகுலாவுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் எங்களுக்கு உணர்த்தினார். एक बार हम दिल्ली शहर में काम कर रहा था, प्रभु हमारा मन में कहा पंचकुला जाओ। நானும் என் மனைவியோ நாங்க ஜெபிக்கும் பொழுது நாங்க சொல்லிக்கிறோம், பஞ்சுகுலாவுக்கு எதுக்கு போகணும்? நாம பஞ்சுகுலால எனக்கு எங்கன்னே தெரியாது,
मैं हम दोनों दुआ कर रहे थे, हम यही बोल रहा था पंचकुला क्यों जाना, पंचकुला मुझे पता भी नहीं था कहाँ पर है। நாங்க ஜீரக்பூர்ல ஏதாவது வீடு கிடைக்குமான்னு நாங்க அதை சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். हम नेट में देख रहा था जीरकपुर अच्छा दिख रहा था, जीरकपुर में घर ले लेते हैं किराए पर। அப்பவும் கூட இங்க பஞ்சுகுலா வர்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மனசு இல்ல. हमें हल्का सा भी दिल नहीं था पंचकुला आने के लिए। கரெக்டா 7 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆகஸ்ட் மாசம் 15ஆம் தேதி தான் நான் முதல்ல வந்தது பஞ்சுகுலாவுக்கு. आज से 7 साल पहले अगस्त महीना 15 तारीख ही मैं पंचकुला आया था। 8 வருஷம். 8 साल सितंबर। அப்ப வந்து எங்களுக்கு இங்க வரணும்ங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது. हमें पता नहीं था पंचकुला आएंगे क्या। நாங்க யோசிச்சு ஏன் ஆண்டவரே பஞ்சுகுலாக்கு போகணும், हमें सोच रहा था पंचकुला क्यों लेके जा रहे खुदा में, அங்க ஒண்ணுமே தெரியாத. मुझे कुछ भी नहीं पता था, ஆனா தேவன் அங்க தான் அனுப்புனார். लेकिन प्रभु वहाँ ही हमें भेजा। இங்க வந்தோம், आज इधर आया था हमें, பெரிதான ஆசீர்வாதம். बड़ा आशीर्वाद खुदा हमारे लिए रखा है। அந்த மூத்த பையனுக்கு வந்து டெல்லியில இருக்கும் பொழுது நைட் அவனுக்கு தூக்கம் வராது, அவன் இருமல் வந்துட்டு இருக்கும். मेरा बड़ा बेटा वहाँ बैठे हैं, दिल्ली में था, उसका रात में नींद नहीं आते, खांसी बहुत लगातार आते रहते। ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு நேரம் நாங்க வந்து நெபுலைசேஷன் கொடுக்கணும். एक घंटा में एक बार हम ऑक्सीजन बोलते हैं, वैसा हम देना पड़ते है उसका। டாக்டர்கிட்ட கேட்டபோது சொல்றாங்க இப்போ இதுதான் நார்மல், இப்படிதான் பண்ணணும். डॉक्टर ने बोला यही करना पड़ेगा आप जिंदगी भर, बेटा का वैसी होगा। நெபுலைசேஷன் எடுத்தா ஒரு மணி நேரம் தூங்குவான், அதுக்கப்புறம் முடிச்சிடுவான். हम वैसी नाक से जो लेते हैं उसके बाद 1 घंटा सोएगा, फिर दोबारा खांसी आना शुरू हो जाता। அப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம், பாதி ராத்திரி நான் முடிச்சிருப்பேன், हम क्या किया, हम दोनों मिलकर आधा रात में उठकर बच्चों को देखता அடுத்த था। மீதி ராத்திரில என் மனைவி उसके முடிச்சிருந்தது. बाद आधा रात मेरी घरवाली उसकी देखते रहती है। இங்க நாங்க வந்தோம், हाँ हम पंचकुला आने लगा था, அந்த நெபுலைசேஷன் மிஷின்லாம் கொண்டு வந்தோம். हम सारी जो दवाई वगैरह लेकर ही आया है, இந்த 7-8 வருஷமா நாங்க யூஸே பண்ணல. लेकिन खुदा का चमत्कार क्या है, ये जगह आने के बाद ये 7 साल तक हम उस दवाई का दिया नहीं, इसलिए அல்லேலூயா. தேவன் உயிர்ப்பிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார். परमेश्वर चंगाई करने के लिए तैयार है, आपके जीवन पर है। நீங்கள் கல்லை புரட்டி போடுவதற்கு लेकिन தயாரா? आप लोग क्या तैयार है आपकी जीवन पर जो पत्थर उठाने के लिए? அவனுக்கு நெபுலைசேஷனை அதுல இருந்து அவனை சுகமாக்க தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर मेरे बेटा का चंगाई करने के लिए तैयार था। பஞ்சுகுலாக்கு போ அப்படின்னா போவதற்கு தயாரா? क्या प्रभु ये भी पूछा पंचकुला जाने के लिए तैयार है? हम तैयार होने से ही खुदा चंगाई किया। ஏன் ஆண்டவரே நீர் அவனை இங்கேயே நீர் தயாரிக்க வேண்டிய, அவனை சுகப்படுத்த வேண்டியதானே? हम वैसा नहीं सवाल पूछा, प्रभु क्यों दिल्ली में ठीक नहीं किया, ஏன் பெங்களூருக்கு நான் போனா அவனை சுகமளிக்க क्या मेरा முடியாதா? गाँव और बैंगलोर जाके ठीक नहीं किया? உயிர் செத்தவனை உயிர்ப்பிக்க உமக்கு வல்லவர்னா ஏன் நீங்க கல்லை நீரே புரட்டி போட முடியாதா? प्रभु आप मरा हुआ लोगों को जीवन देने के सामर्थ्य है, तो ये पत्थर का भी तो हटा दो। தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? प्रभु क्या बोल रहे हैं? முதல் அதிகாரத்துல இருந்து ஆதியாகமம் முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் நீ கையிட்டு செய்கிற காரியங்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். परमेश्वर की वचन कैसा था, उत्पत्ति पहला अध्याय से लेकर प्रकाशवाक्य 22वां अध्याय तक में क्या आ रहे, तेरी मेहनत का मैं आशीर्वाद दूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் கையிட்டு செய்ய வேண்டும். हम मेहनत करना, हम खुद पत्थरों को उठाना, நாம் கல்லை புரட்டி போடுகின்ற பொழுது அவர் உயிர்ப்பளிக்க हमारे தயாராக जीवन की पत्थरों को, हम परेशानी को हटाना, तभी खुदा चंगाई करने के लिए रेडी है। நாம் பயத்திலோ हम डर के कारण, இல்ல ஒரு வெறுப்பினாலோ कोई गुस्सा के कारण, அவிசுவாசத்தினாலோ अविश्वास के कारण நம்ம கையை நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். हम कई बार हमारा पत्थर को नहीं हटा रहे, हमारा हाथों को मेहनत पर नहीं लगा रहे, கை போகவே மாட்டேங்குது. हमारा हाथ मेहनत पर नहीं जा रहे। 10 மணி வரைக்கும் தூங்குவோம், हम सुबह 10 बजे तक कई बार सोते रहते हैं, நைட் 8 மணிக்கு தூங்க போயிடுவோம். हम रात को 8 बजे जल्दी सो जाते हैं। ஆண்டவர் சொல்றார் நீ கையிட்டு செய்கிற காரியங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். यहाँ प्रभु ने कहा तेरी हाथों को मेहनत का मैं आशीर्वाद दूंगा। ஆண்டவர் வந்து மரத்தை தான் உருவாக்குனார். परमेश्वर पेड़ों को सृष्टि किया है, நம்மள யாரோ ஒருத்தர் தான் இதை உருவாக்குனது. हम उनमें से पेड़ काटकर ये खुद हमने खुद बनाया। நம்மள ஒருத்தர் தான் இதை உருவாக்குனது. हमसे एक ही व्यक्ति था ये बनाया लकड़ी वाला काम। தேவன் அப்படி ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर वैसे ही आशीर्वाद देगा। ஏன் நான் தான் ஜெபிக்கிறேனே, आप ये नहीं पूछना मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, நான் ஊழியக்காரனா தானே வந்திருக்கிறேன். क्या मैं सेवकाई हूँ? ஆண்டவர் ஏன் வானத்துல இருந்து ஒரு கோடியை விழுறதுக்கு வைக்க முடியாதா? क्या परमेश्वर आकाश से आसमान से मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकते? ஆண்டவர் பண்ண மாட்டார். वैसा नहीं करते हैं, खुदा நீங்கள் फट कर। நீங்கள் கல்லை புரட்டி போட்டால் உயிர் தள்ள வைப்பார். आप खुद आपकी मेहनत
पे लगे रहना, आपकी पत्थरों को खुद हटाना, तभी खुदा छंगाई करने के लिए। ஹalleluya. நாம் கல்லை புரட்டி போட வேண்டும். हम अपने पत्थरों को हटाना चाहिए। உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன கல் இருக்கிறது? आपके जीवन पर कौन सी पत्थर, அந்த கல்லை நீங்கள் புரட்டி போடுவதற்கு தயாரா? आप उस पत्थर को हटाने के लिए तैयार है? ஹalleluya. हालेलुया। முதலாவது காரியம், पहला हमने देखा था மார்த்தாள்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்? मार्ता से क्या सीखा हमने? நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தெரிஞ்சிருக்கலாம், हम परमेश्वर वचन जान सकते हैं, அதை அறிக்கை செய்யலாம், उसका अंगीकार भी करते हैं, அதை விசுவசிக்கலாம். उसका विश्वास भी करते हैं। இன்று நான் பெற்றுக் கொள்வேனா? क्या हम ये सीखना चाहिए, आज मुझे मिलेगा आशीर्वाद, என் வாழ்க்கையில நான் பெற்றுக் கொள்வேனா? मेरे जीवन पर आज मैं देख सकता हूँ। நாம் அதை விசுவசிக்கிறோம். क्या उसका विश्वास कर रहे हैं हम? தேவை இருக்கிற நேரத்துல எனக்கு அது கிடைக்கும். मेरा जरूरत की समय पर मेरी आशीर्वाद मुझे मिलेगा। இரண்டாவது காரியம், दूसरी बात है கல்லை புரட்டி போட வேண்டும். अपने पत्थर को हटाना पड़ेगा। உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற கல்லை புரட்டி போட. आपके जीवन पर जो पत्थर जैसा खड़े उसका हटाना खुद है। இந்த சபைக்கு தடையா இருக்கிற அந்த காரியங்களை கல்லை நீங்கள் புரட்டி போடுவது. ये कलीसिया के लिए जो रुकावट की रूप से जो खड़ा हुआ पत्थरों को आप हटाना चाहिए। நான் இந்த வசனத்தை வச்சே நான் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணலாம். मैं इस वचन को और भी कह सकते हैं गहराई से, இதுல நிறைய இருக்குது. बहुत कुछ इसमें। உயிர்த்தல வைத்த பின்பு தேவன் என்ன சொல்றாரு? கட்டவிழ்த்து விடுங்கள். उसकी बात खुदा कह रहे हैं, वो जिंदा होने के बाद खुदा ने आगे देने उसका बंधन का खोल दे। முதல் அதாவது முக்கியமான காரியத்தை தேவன் செய்து விட்டார். पहले जो मुख्य काम खुदा ने कर दिया, அதற்கு பின்புள்ள காரியங்களை நீங்க தான் செய்யணும். उसकी बात चंगाई होने के बाद खुद आप कुछ काम को करना पड़ते हैं। கர்த்தராகிய தேவன் இஸ்ரவேலர்களை வழிநடத்தி வருகிறார். परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से इस्राएल को जंगल पर चला के आ रहे हैं। தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுது, அவர்கள் எதுக்குமே குறை வச்சது இல்லையா? उनका किसी भी बातों को कम नहीं था, खुदा हर एक का आशीर्वाद ले लिया। சாப்பாட்டுக்கு குறை இல்ல, उनकी खाने पीने का कम नहीं था, அவங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு குறை இல்ல, उनकी कपड़ा के लिए कम नहीं था, அவங்க கால்ல போடுற செருப்புக்கு கூட குறை இல்லையா? इतने क्या उनका चप्पल भी हल्का नहीं हुआ। ஆனால் लेकिन அவர்களுடைய வாக்குத்தத்த நிலத்திலே வந்த பின்பு, जब भी उन्होंने वायदा किया देश पर आने के बाद, யோசுவால நம்ம பார்க்கிறோம், यहोशुआ में हम देख सकते हैं, அவர்களுடைய வாக்குத்தத்த நிலத்திற்கு வந்த பின்பு उसकी आशीर्वाद में वो आने के बाद மன்னா நின்று விட்டது. वहां से जो रोटी मन्ना था आशीर्वाद रुक गया था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் உயிர்த்தல வச்சிட்டாரு. परमेश्वर लाजर को जिला दिया, जिंदा लेकर आ गया। உயிர்த்த அதனை கட்டவிழ்க்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு. जब ही जिंदा होने के बाद बंधन का खोलना आपका जिम्मेवारी है। நிலத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தாரு, आपको जमीन पर लेकर आ गया, அதனை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய उस பொறுப்பு. जमीन का आप अपनी वस्तु में लेना आपका जिम्मेवारी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நாம நிலத்துக்கு வந்த பின்பு குந்தி நடக்க கூடாது. हाँ, अपनी आशीर्वाद की जगह पर आने के बाद भी लंगड़े जैसा नहीं चलना चाहिए है। இந்த நிலத்தை சுதந்திரிக்க வேண்டியது கர்த்தருடைய சித்தமோ இல்லையோ யாருக்கு தெரியும் அப்படி சொல்லக்கூடாது. हम वैसा नहीं बोलना चाहिए, ये देश मेरे लिए दिया नहीं दिया करके अविश्वास नहीं बोलना चाहिए। இந்த நிலத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு. आज खुदा आपका आशीर्वाद दिया, उसकी अपनी वस्तु में रखना आपका जिम्मेवारी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஓகினாத்துல உங்களை வச்சிருக்கிறாருன்னா அது ஒரு காரணத்தோட வைத்திருக்கிறார். मोगीनाथ गांव में इस कलीसिया का रखा तो खुदा एक कारण से रखा है। தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் என்றால் ஒரு காரணத்தோட परमेश्वर அழைத்திருக்கிறார். इस भवन पर तुझे बुलाया तो एक कारण से बुलाया। நானும் என் மனைவி ஜெபிக்கும் போதெல்லாம் ஜெபிப்போம். जब भी हम परिवार की प्रार्थना में ये बातों को बताते हैं, தாவீது ஜெபித்தான். दाऊद ने वैसा प्रार्थना कर रहा था। ஒரு முகாந்திரம் இல்லையோ, क्या एक बिना मतलब से जगह पर लेकर आया? ஒரு காரியம் இல்லாமல் எங்களை கூட்டி क्या வந்திருக்கிறார். ये जगह पर पंचकुला में हमें किस काम के लिए लेकर आया? ஹல்லேலூயா. இதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு. इसका अपनी वस्तु में लेना आपका जिम्मेवारी। மூன்றாவது காரியம் तीसरी काम है, அடுத்தபடியாக பார்ப்போம். उसकी बात देखते हैं। தேவன் சொல்றார் கல்லை எடுத்து போடுங்கள் சொல்றாரு. दूसरी काम पर खुदा ने पत्थर का हटाओ। மார்த்தாள் என்ன சொல்கிறார்கள்? मार्ताल ने क्या जवाब दे रही थी? ஆண்டவரே நாறு ஆண்டவரே, प्रभु जी 4 दिन हो गया बदबू आने लगी। லாசரு அவருடைய சகோதரர்
लाजर मार्ताल का भाई था, சொல்றது தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து. लेकिन वहाँ यीशु मसीह ने कहा पत्थर का हटाओ। மார்த்தாள் என்ன சொல்கிறாள்? मार्ताल ने क्या जवाब दिया? मार्ताल ने, யாரும் ஆண்டவரே, प्रभु बदबू आएगा, கல்ல புரட்டி போட வேண்டாம். पत्थर का नहीं हटाएंगी, नहीं हटाना। புரட்டி போட்டா என் சகோதரன் வர மாட்டான், நாத்தம் தான் வரும். अगर पत्थर का हटाएंगे तो उधर से मेरा भाई नहीं आएगा, भाई की शरीर से क्या आएगा? बदबू। அற்புதம் வராது, அசிங்கம் தான் வரும். वहाँ से चंगाई नहीं होगा, गंदी होगा। நம்மள எத்தனை பேர் அப்படி சொல்றோம்? कितनी लोग हम वैसा बोलते रहते हैं, அற்புதம் வராது, அசிங்கம் தான் வரும். चंगाई नहीं होगा, दुखी होगा। நம்முடைய சபை மக்கள்ல எடுத்துக்கோங்க. मान लो हमारा कलीसिया का बच्चों को, சபை மக்கள்ல யாருக்காவது ஒரு பிரச்சனைனா நாம போறோமா? क्या हमारा कलीसिया को किसी बच्चों को समस्या तो हम जा रहे नहीं जा रहे? எதுக்கு அவன் வீட்ல போனா அவன் ஏதாவது நம்ம கிட்ட கடன் கேட்பான்? आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनका घर जाएंगे, वो जाएंगे तो कुछ मांगेगा मुझसे। அவன் வீட்டுக்கு போனானா அவன் பிரச்சனைல நம்ம தலையை உடுவானே. अगर उनकी घर जाएंगे तो उनकी समस्या मेरे ऊपर क्यों आना? அவன் தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படி சொன்னா ஊர் மக்கள் வந்து அடிப்பாங்க, நம்ம போனோம்னா நம்மளே வந்து அடிப்பாங்க. किया तो गांव का लोग उसका नहीं मुझे भी मारते हैं। நாத்தம் தான் வரும். वैसे ही हम सोचते रहेंगे तो बदबू आएगा। தேவ ஊழியக்காரர் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாருன்னா உடனே என்ன பண்றது? யூடியூப்ல போட்டுறது. हाँ, कई बार हम क्या करते हैं, अगर प्रभु का दास कोई गलत कर दिया तो बड़ा बड़ा चैनल में डालते हैं गलत कर दिया, ஆனா அவர்கிட்ட போய் பேசுறது கிடையாது. लेकिन उनसे जाके नहीं बात करते क्या गलत किया। அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கிறது கிடையாது. हम चंगाई का नहीं देखते हैं, அசிங்கத்தை எதிர்பார்க்கிறது. हम बदबू का पीछे जाते हैं। நாத்தத்தை எதிர்பார்க்கிறது. हमारा जीवन में हमेशा बदबू 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 करके சுகந்த चलते, வாசனை எதிர்பார்க்கிறது இல்ல. अच्छा खुशबू नहीं चाहते हम। தேவன் இயேசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறாரு. यीशु मसीह आया, இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, यीशु मसीह खुद कह रहा था கல்லை புரட்டி போடுங்க पत्थर சொல்றாரு. को हटाओ, நாம என்ன சொல்றோம்? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? சுகந்த வாசனை எதிர்பார்க்கல, हाँ प्रभु, वहाँ से अच्छा खुशबू नहीं आएगा, அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கல, वहाँ से चंगाई नहीं होगा, அசிங்கத்தை எதிர்பார்க்கல. वहाँ से बदबू आने लगेगा। நாம் அப்படி இருக்கிறோமா? क्या நாம் आज हम सोचे हम उसी स्थान पर वैसी माता जैसे हैं? நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும். अपने आप को हम परखें। ஒரு சகோதரன் தவறு பண்ணிட்டா, अगर कोई भाई गलत कर दिया तो, ஒரு சகோதரி தவறு பண்ணிட்டா, अगर कोई बहन गलत कर दी तो ஊரெல்லாம் போய் நம்ம சொல்றோம், हम गांव में जाके बोलते वो गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। நாம் அவர்களிடத்துல போறோமா? क्या हम उनके पास जाके उनकी गलत को सुधारने के लिए रास्ता निकाल रहे அவர்கள் हैं? அங்கே ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து கல்லை புரட்டி போடுகிறோமா? क्या हम कोई जगह पर उनकी जीवन की पत्थर को हटा रहे हैं? தேவனிடத்துல போராடுகிறோமா? क्या हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए? என்னுடைய சகோதரிக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு, मेरा भाई मेरा बहन का वैसा हो गया, என்னுடைய சகோதரனுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு, मेरा भाई का वैसा समस्या हो गया, நான் போராடுறேன். क्या मैं लड़ूंगा? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுதான் பைபிள் சொல்லுது. यही वचन हमें सिखाया है। தானியேலுடைய நண்பர்களை அங்க சிங்க கபியில போட்டாங்க, அங்க அக்கினி சுவாலையில போட போறாங்க. जब भी दानियल का सातरक मेशक अबेदनगो को आग में डालने वाला था, தானியேல் வந்து அசிங்கவங்க, அவனோடலாம் நான் சேர மாட்டேன்னு சொல்லல. दानियल वैसा नहीं बोला वो गलत किया इसलिए उसका डालने दो करके नहीं बोला, அவங்களுக்கு அவிசுவாசம் அதனால தான் இப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லல. ये भी नहीं बोला उनके पास विश्वास नहीं इसलिए हुआ करके नहीं बोला, அவங்க பாவம் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் இப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லல. मैंने पाप किया इसलिए आग में डाला जा रहे नहीं बोला। वो அவன் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறான். वो अपने भाई के लिए अपने मित्र के लिए दुआ कर रहा था दानियल। லாசரு செத்து போன பொழுது நீங்கள் கல்லை புரட்டி போடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்களா? क्या लाजर मर चुके हैं, क्या पत्थर को हटाने के लिए रेडी है? உங்களுடைய சகோதரனுக்கு ஒரு உதவி தேவை என்றால் நீங்கள் போவதற்கு தயாராக आपका भाई का कोई जरूरत तो पहले आप खड़े होना वो पत्थर को हटाने के लिए। இல்ல எல்லாம் கூடி நின்னுட்டு ஐயா சந்தோஷம் இப்போ அசிங்கம் வரப்போகுது பாரு அப்படின்னு தயாராக क्या आप सब मिलकर देखो उन्होंने मेरी बात नहीं सुना, उनकी जीवन से बदबू आने वाला करके उसी बातों को देखने जा रहे क्या? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அமெரிக்காவுல ஒரு எவாஞ்சலிஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறார். अमेरिका देश में एक सुसमाचार यीशु मसीह को प्रचार करने वाला एक प्रचारक था। அவர் ஒரு தவறு செஞ்சு ஜெயிலுக்கு போயிட்டார். वो उन्होंने एक गलत काम किया इसलिए जेल की बंदीगृह में डाल दिया। அவர் அவருடைய சுய சரித்திரத்துல எழுதுறார், वो अपनी किताब अपने जीवन के बारे में किताब लिखा, उसमें लिखा था நான் ஊழியம் செய்யும் போது எத்தனையோ பேர் வந்தாங்க, जब भी मैं सेवकाई कर रहा था बहुत लोग मेरे पास आ रहा था, ஆனா நான் ஜெயில இருக்கும்போது யாருமே வந்து लेकिन பார்க்கல. आज मैं जेल में बंदीगृह में मुझे कोई भी देखने के लिए नहीं आया। என் மனசு ரொம்ப ஒடிஞ்சு मेरा போயிருக்கு. मन टूट चुके हैं।
ஒரு நாள் என்னுடைய அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்னா, உங்களை பார்க்கிற ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு. एक दिन वैसा था जेल में, वो जो थानेदार आके बोला था आपका देखने के लिए कोई बाहर खड़ा है. எத்தனையோ வருஷமாச்சு யாருமே வரல, என்ன பார்க்கிறதுக்கு யார் வர்றா? मैंने उससे जवाब दिया इतनी साल में जेल में था, कोई नहीं देखने के लिए आया नहीं, आज कौन आया? அவர் போய் பார்த்தாராம், वो अपनी जो देखने के लिए जा रहा था, பில்லி கிரஹாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிதான ஒரு தேவ மனிதன் அவர்களை उधर खड़ा था. एक बिल्ली ग्राम दुनिया में सबसे बड़ा सेवक उधर खड़ा था. கூட இருந்து அவரோட பேசிக்கிட்டு இருந்தாராம். बिल्ली ग्राम उस व्यक्ति से बात कर रहा था, कई साल बंदी ग्राम में था. நீ பண்ணது தப்புதான், उन्हें बिल्ली ग्राम कह रहा था बेटा आपने किया वो गलत है, ஆனால் தேவன் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை பாதுகாத்து வெளியே கொண்டு வருவார். लेकिन मैं दुआ कर रहा हूँ परमेश्वर तेरी पापों को क्षमा करके ये बंदी ग्राम से तुझे बाहर लेकर आएगा. அவர் வெளியே வந்த பிந்தி அதை அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறார். जब भी वो जेल से बाहर आ गया, खुदा ने उसका छुड़ा दिया, वो बार बार इस बातों को बता रहा था. நான் என் ஜெயில இருக்கும் பொழுது எனக்கு அது தைரியத்தை கொடுத்தது அந்த ஒரு காரியம். जब भी मैं जेल में था मुझे हिम्मत दिलाया, एक बड़ा प्रभु का दास देखने के लिए आया है. பில்லி கிரஹாம் என்னை பார்க்க வந்தார். बिल्ली ग्राम बड़ा दास मुझे देखने के लिए आया है. நான் பண்ணது தப்புதான், मैंने गलत किया, गलत किया, பாவம் செஞ்சேன், मैंने पाप किया है, அதனாலதான் நான் ஜெயில இருந்தேன். इसलिए मैं जेल में. ஆனால் கர்த்தருடைய அன்பினால் ஏவப்பட்டு பில்லி கிரஹாம் வந்தார். लेकिन परमेश्वर के प्यार के द्वारा भेजा गया एक परमेश्वर की दास आया है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னைக்கு நம்முடைய சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் பிரச்சனை வருகின்ற பொழுது அவங்க பாவமே செஞ்சிட்டாலும் நாம் என்ன செய்கிறோம்? आज हमारा भाई हमारा बहन की समस्या आने से मान लो वो बड़ा गलती कर दिया, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए ये सोच के देखो. ஊரெல்லாம் போய் அந்த நாற்றத்தை அறிவிக்கிறோமா? क्या उन्होंने गलत किया इस बदबू को गांव-गांव में जाके बता रहे? இல்ல அந்த நாற்றத்தை பற்றியே நாம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோமா? क्या इस बदबू के बारे में हम बात करते रह रहे? उन्होंने वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया. இல்ல தேவனிடத்துல போய் அந்த கல்லை புரட்டி போடுவதற்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோம். नहीं तो उनके जीवन की बदबू को हटाने वाला क्या? நீங்கள் கல்லை புரட்டி போடுகின்ற பொழுது, जब आप उसकी पत्थर को हटाएंगे तो நீங்கள் உங்களுடைய சகோதரர்களுக்காக ஜெபிக்கின்ற பொழுது, आप अपनी भाई के लिए दुआ करते समय, நீங்கள் உங்களுடைய சபை மக்களுக்காக ஜெபிக்கின்ற आप பொழுது, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते समय, தானியேல் அவனுடைய நண்பர்களுக்காக ஜெபித்த பொழுது, दानियेल अपने मित्र के लिए दुआ किया था. தேவன் அங்கே பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है. தேவன் லாசருவை உயிர்ப்பிக்கிறார். परमेश्वर लाजर को जिला रहे. தானியேலுடைய நண்பர்களை தேவன் விடுவிக்கிறார். दानियेल की दोस्तों को खुदा वहां से आग से छुड़ा रहे. நீங்களும் நானும் என்ன பண்றோம்? आज आप क्या कर रहे हैं? நீங்களும் நானும் என்ன பண்றோம்? आज आप क्या करने जा रहे हैं? நீங்களும் நானும் கல்லை புரட்டி போடுவதற்கு ஓடி போகிறோமா? क्या हम उस पत्थर को हटाने के लिए भाग रहे हैं? இல்லை அசிங்கத்தை பத்தி பேசுவதற்காக ஓடுகிறோம்? नहीं तो उस जगह पर बद पाएगा बोल रहे हैं. இது எல்லாம் பண்ணா என்ன தெரியுமா ஆகுது? ये सारी करने से क्या होगा? மூன்று காரியம் சொன்னேன். मैंने 3 कार्य बताया. என்னெல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம். पहला कार्य क्या है? बोलो पहला कार्य क्या है? मेरी आशीर्वाद में जो पहले आएगा. हाँ मरियम अच्छा मार्ता मार्ता की இன்று आशीर्वाद எனக்கு அது கிடைக்கும். आज ही मेरी आशीर्वाद आएगा करके आप विश्वास करना चाहिए. என்னுடைய வாழ்க்கையில அது கிடைக்கும். मेरे जीवन पर वो मिलेगा. தேவன் இரண்டாவது காரியம், दूसरी काम है தேவனுடைய அற்புதம் என்னுடைய கைகளினாலே வெளிப்படும். परमेश्वर की चंगाई मेरी हाथों से होगा. நான் செய்கிற காரியங்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். जो मेरी हाथों को मेहनत प्रयासों को खुद आशीर्वाद देगा. மூன்றாவது காரியம், तीसरी काम है என் சகோதரனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுனா நான் கல்லை புரட்டி போட मेरा போவேன். भाई के लिए कोई समस्या होगा तो मैं खुद जाके मदद करूंगा. நான் உதவி செய்ய போவேன். मैं मदद करने के लिए जाऊं. நான் தோள் கொடுப்பேன். मैं उनकी सहायता दूं. அப்படின்னு ஆகும்போது என்ன ஆகுது பாருங்க. ऐसा करते समय आपके लिए क्या बने यानी का 45வது வசனம் 45 में लिखा 45वां वचन पर 45வது வசனம் பாருங்க. 45 में लिखा 45 में இயேசு செய்தவர்களை கண்டவர்களாகிய யூதர்களில் अनेகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆனார்கள். तब जो यीशु मसीह का द्वारा जो हुआ चमत्कार का देख उनके द्वारा यहूदी लोग उधार पर आया है. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு சபையில இயேசு கிறிஸ்து மேல விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அதிகமாகணும். आज ही प्रभु की भवन पर प्रभु का ऊपर विश्वास करने वाला ज्यादा होने के लिए சபை வளரணும். अगर हमारा कलीसिया बढ़ोतरी होना तो பஞ்சுகுலாவுல கிறிஸ்துவம் வளரணும். पंचकुला शहर में प्रभु की काम होना तो இந்தியாவுல
கிறிஸ்தவம் வளரணும் हमारा देश में प्रभु की काम होना तो அப்படின்னா இந்த மூணு காரியத்தை நீங்க பண்ணணும். हम हमें से 3 काम को याद रखना चाहिए। ஹalleluya हालेलुया। என்னுடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்து வெளிப்படணும். आज ही मेरी जीवन पर खुदा का चमत्कार प्रकट होना है। என்னுடைய சகோதரனுடைய வாழ்க்கையில இயேசு வெளிப்படணும். मेरा भाई के जीवन पर प्रभु की चमत्कार होना है। தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படணும். परमेश्वर की वायदा मेरी खुद के जीवन पर पूरी होना है। கிறிஸ்து செய்கிற காரியங்களை மற்றவர்கள் என் மூலமாய் பார்க்கணும். मसीह का चमत्कार दूसरा लोगों मेरे द्वारा देखना है। கிறிஸ்து செய்கிற காரியங்களை எங்களுடைய சபையின் மூலமாக வெளிப்படணும். मसीह का चमत्कार हमारा कलीसिया का द्वारा लोग देखना है। இந்த ஊர் மக்கள் கிறிஸ்து செய்வதை உங்கள் மூலமாய் பார்க்கின்ற பொழுது கிறிஸ்துவின் மேலே விசுவாசம் इस गांव का உள்ளவர்களாக लोग जो मसीह का चमत्कार आपके द्वारा देखना है तो मसीह का नाम जय जयकार हो। ஹalleluya ஹalleluya எத்தனை பேர் சபை வளரணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? कितने लोग चाहते हैं आपकी कलीसिया बड़ा होना है? ஹalleluya